नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्ण। देखो बच्चों, चैप्टर 2 ईदगाह, जो प्रेमचंद जी की एक बड़ी कहानी थी, हमने आधी कहानी देखी थी। पार्ट 1 कह सकते हैं तो कहते हैं, वो आधी कहानी देखी है। अभी जो आधी कहानी बाकी है, जो हम आज देखते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे टेक्स्ट बुक में एक पिक्चर यानी स्कैनर ये है। वहाँ पे मोबाइल स्कैन करके भी ईदगाह लेसन के बारे में पूरी स्टोरियाँ जो पिक्चर के साथ मिली है वो आप देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं, तो उसका भी ज़रूर यूज़ करने का। ठीक है, देखो प्रेमचंद जी की ये बड़ी कहानी है ईदगाह। वहाँ पे जो कहानी का नायक हामिद है और उसकी अम्मा है। ये कहानी ईदगाह मुसलमान लोगों का एक बड़ा त्यौहार है। तो ये त्यौहार की सारी खुशियाँ हामिद और उनकी अम्मा के इलाके में आसपास में रहने वाले जितने भी लोग हैं मुसलमानी लोग, वो पूरे 30 रोज़े, किसी ने 30 रोज़े रखे हैं, किसी ने आधे रखे हैं, किसी ने 1-2 रखे हैं। तो ये रोज़े रखने के बाद जो नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह चले जाते हैं, तो वहाँ जाने के लिए पूरे गांव वालों ने तैयारी कर ली है। और सभी, कोई अच्छे पैसे वाले हैं, थोड़े से कम पैसे वाले हैं, लेकिन सभी के पास पैसे हैं, लेकिन हामिद के पास पैसे नहीं हैं। फिर भी हामिद को ऐसा लगता है कि मुझे भी ईदगाह जाना चाहिए। मेरे पास पैसा नहीं है तो क्या है, हामिद ने सारी बाल सहज इच्छाएं जो है वो नष्ट नाबूद कर दिया है, दामन कर दिया है। उसको ऐसी कोई इच्छा, सभी बच्चे अलग अलग खिलौने खेलते हैं, कुछ अच्छी मिठाइयाँ खाते हैं, लेकिन उसको ऐसी कोई भी प्रकार की, एक प्रकार का कोई लगाव नहीं रहा, क्योंकि इतनी गरीबाई में से वो हामिद बड़ा होता है। तो उसके पास ऐसी बड़ी इच्छाएं सब नष्ट नाबूद कर दिए हैं, दामन कर दिए हैं। ऐसी बात यहाँ पे बताई है प्रेमचंद जी ने। उनके अम्मा के साथ वो रहते हैं, तो अम्मा के पास भी पैसे नहीं है और हामिद के पास भी पैसे नहीं है। तो अम्मा बताती है कि ऐसी निगोड़ी ईद के आने की ज़रूरत क्यों है, ऐसी ईद आने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी वो हामिद कहता है कि अम्मा चिंता मत करो, मैं ज़रूर ईदगाह जाऊंगा और मेरी सारी इच्छाएं मैंने जो दमन कर दी है, तो मुझे ऐसी कोई इच्छाएं नहीं है जिस इच्छाओं के बारे में आप दुखी हो सकती है। तो हमने यहाँ तक ईदगाह का जो पार्ट 1 था वो हमने देखा था। अभी सेकंड पार्ट की शुरुआत करते हैं, जहाँ से हमने बाकी रखा है। देखो, हामिद के सारे दोस्त ने, यानी महमूद, मोहसिन, नूरे और शम्मी, ये सारे हामिद के दोस्त हैं। उन्होंने अलग अलग प्रकार के खिलौने खरीदे हैं, अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ भी खरीदी है, और वो मिठाइयाँ उनके फैमिलीज के साथ वो खाते हैं, खिलौने खेलते हैं। लेकिन सारे उनके दोस्त ने हामिद को एक बार भी नहीं बुलाया, खिलौना खेलने के लिए भी नहीं बुलाया। सब अलग अलग मिठाइयाँ खाते हैं और मिठाइयाँ खाने के लिए भी नहीं बुलाया। फिर भी हामिद की जो इच्छा है, उसके पास 3 पैसे हैं और अम्मा ने 2 पैसे दिए थे, और 2 पैसे और 3 पैसे के साथ उनके पास 5 पैसे थे।
फिर भी उन्होंने कोई भी प्रकार का खिलौना नहीं खरीदा और कोई भी प्रकार की मिठाइयाँ नहीं खरीदी, क्योंकि उसको माइंड में एक ऐसी लगने लगी रही थी कि मेरी अम्मा जब रोटी पकाती है, रोटी बनाती है, तो उनका हाथ की उंगलियां जल जाती है कि इसके लिए मुझे कुछ खरीदने का है। तो फिर भी हामिद ने ये सारी इच्छाओं को दमन करते हुए सारे ईदगाह के जो मेले लगे हुए हैं वो मेले में वो आगे बढ़ते हैं। तो सब चरखियों से उतरते हैं, खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही, गुजरिया, राजा और वकील, बिस्ती और धोबी। वह लगता है अब बोलता ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पे बंदूक रखे हुए मालूम होता है अभी कवायद के चला आ रहा है। मोहसिन को बस बेइज्जती पसंद आई, कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखे हुए, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है। कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है, बस मशक से पानी उड़लना ही चाहते हैं। तो ये सारे हामिद के दोस्त हैं, वो अलग अलग प्रकार के खिलौने लेते हैं। महमूद सिपाही लेते हैं, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पे बंदूक रखे हुए मालूम होते हैं, और मशक पे पानी भर के उड़लना चाहते हैं। नूरे, हामिद का जो दूसरा दोस्त है, वो नूरे ने वकील से प्रेम था, इसलिए वकील का खिलौना खरीदते हैं। काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए मालूम होता है कभी किसी अदालत से जीरा या 12 किसी चिल्ले आ रहे हैं। ये सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वो कैसे ले सकते हैं? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाएगा, और जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाएगा। ऐसे खिलौने हामिद के लिए कोई काम के नहीं हैं। उन्होंने लेकर वह क्या करेगा? ऐसी सोच हामिद लगाते हैं कि ऐसे खिलौने लेने से मुझे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, पर मेरे पास इतना ज़्यादा पैसा भी नहीं है। खिलौने के बाद अलग अलग प्रकार की मिठाई वाली दुकानें आती हैं। किसी ने रेवड़िया ली है, किसी ने गुलाब जामुन लिया है, किसी ने सोन हलवा लिया है, मज़े से खा रहे हैं। हामिद बीदारी से पृथक है। अबोगे के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? ललचाई हुई आंखों से सबकी ओर देखता है। हामिद के पास ज़्यादा पैसा नहीं है, 3 ही पैसे हैं। महमूद, मोहसिन, नूरे, शम्मी, ये सारे बच्चे हामिद के दोस्त अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ खाते हैं, लेकिन किसी ने बुलाने की हिम्मत नहीं की। हामिद को किसी ने मदद नहीं की, और वो ललचाई आंखों से उनके दोस्तों के सामने देखते रहते हैं। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की है, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं है, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाते हैं। उसके बाद अलग अलग प्रकार के मेले में दुकानें लगी हुई है, लेकिन बच्चे के लिए कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है, वो आगे निकल जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है, कई चिमटे रखे हुए हैं। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है, तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाते हैं। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दो तो कितना प्रसन्न हो जाएगी, उनकी उंगलियां कभी न जलेगी, घर में एक काम की चीज़ आ जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा होगा? व्यर्थ में पैसे ही खराब होते हैं। जरा देर हो तो खुशी होगी। ये तो खिलौना के और कोई आँख उठाकर भी नहीं देखता, या फिर पहुँचते पहुँचते टूट फूट कर बर्बाद हो जाएगा। चिमटा कितना काम की चीज़ है। रोटियां तवा से उतार ले सकेंगे, चूल्हे में सेक ले, कोई आग मांगन आए तो चटपट चूल्हे के आग निकल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी के मुँह फुर्सत है कि बाजा जाए, और कितने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, रोज हाथ जला लेती है। देखो, उसके बाद हामिद ने
लोहे के दुकान से चिमटा खरीद लिया। चिमटा इसीलिए खरीद लिया कि अम्मा जब भी रोटी पकाती है, रोटी बनाती है तो उसकी उंगलियां जल जाती थी। तो उसको लगा, उन्होंने, हामिद ने सारी इच्छाओं को दमन करते हुए उसको लगा कि अम्मा जब रोटियां पकाती है तो उनकी उंगलियां जल जाती है, तो उनकी उंगलियों से बचाने के लिए मुझे और सारी कोई चीज़ नहीं चाहिए, बस चिमटा ही चाहिए। चिमटा से एक प्रकार की हमारे घर में चीज़ भी आ जाएगी और अम्मा की मुश्किलें भी दूर हो सकेगी। ऐसी बाबतें ध्यान में रखकर हामिद ने चिमटा खरीद लिया। हामिद के साथी आगे बढ़ गए, यानी सारे दोस्त ने सारी चीज़ खरीद कर आगे निकल जाते हैं। सफ़ेद पर सब शरबत पी रहे हैं। सब दोस्त शरबत वाली दुकान पे शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं, कितनी मिठाइयाँ दी, मुझे किसी ने एक भी न दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ चलो, मेरा यह काम करो, मेरा वह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाया मिठाया, आपका मुंह सड़ेगा, खुशियाँ निकालेगी, आपकी जबान चटोरी हो जाएगी, तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। अम्मा चिंता देखकर मेरा हाथ से लेंगी और कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिंता लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन दुआएं देगी? बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या, मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगा तो नहीं जाता। बाद में हामिद सारे दोस्तों को देखते हैं, सब अलग अलग प्रकार की शरबतें पी रहे हैं, कोई मिठाई खा रहे हैं, फिर भी हामिद को किसी ने बुलाया नहीं। हामिद सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हामिद कहते हैं कि सब दोस्त अगर उसका काम की ज़रूरत हो तो बुलाते हैं, ये करो वो करो, लेकिन जब वो नाश्ता करते हैं, शरबत पीते हैं, लेकिन किसी ने मुझे बुलाया नहीं है। फिर भी हामिद निराश नहीं होते हैं। उन्होंने सारी इच्छा को दमन करते हुए उन्होंने अम्मा के लिए चिमटा खरीदा है। तो देखो दोस्तों, हमने आज पार्ट 2 ईदगाह का देखा है। पार्ट 3 नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे। थैंक यू।